गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 3 स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द बोन ऑफ द बॉडी अलोंग विद द जॉइंट्स वेयर दे आर अटैच टू ईच अदर। स्केलेटन सिस्टम में जो हमारी बॉडी की सारी बोन्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं या अटैच होंगी एक दूसरे से, उसको स्केलेटन सिस्टम बोलेंगे। It protect the organ of the body, produce blood cell and help in the movement of the body। तो ये काम क्या करता है? ये हमारा प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और प्रोड्यूस करता है किसको? ब्लड सेल्स को, और हेल्प करता है किसमें? मूवमेंट ऑफ द बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। For movement, the skeleton system work in association with muscular system। skeleton system जो है वो वर्क करता है मस्कुलर सिस्टम के साथ। कैसे? मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो 600 मसल से बना होता है। बोन्स और जो मसल्स होती है वे टुगेदर मतलब एक साथ मिलके बॉडी को स्टैंड करने में और मूव करने में हेल्प करती है। अब हम पढ़ेंगे स्केलेटन। स्केलेटन क्या होता है? देखो, जो ये साइड में ये बनी हुई है एक हमारी बॉडी का स्केलेटन है ये। इसमें क्या होता है? स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ बोन। जो हमारी बॉडी का इंटरनल होता है, अंदर का हिस्सा होता है, फ्रेमवर्क, जो ये ऐसे हमारी हड्डियाँ होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन। दैट गिव्स अ डिस्टिंक्ट शेप टू द बॉडी, जो बॉडी को अलग अलग शेप देता है। There are 206 बोन इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, और जब एक न्यू बोर्न बेबी होता है वो 300 बोन्स के साथ बर्थ होता है, मतलब पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी जो बोन्स हैं वे फ्यूज्ड होना शुरू हो जाती हैं, तो लास्ट में 206 बोन्स बच जाती हैं। तो सम बोन्स गेट फ्यूज्ड, तो कुछ बोन्स फ्यूज्ड हो जाती हैं। बोन्स रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। कैल्शियम, फास्फोरस एंड सम विटामिन्स आर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द बोन्स। अब बोन्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ के लिए? उसको मेंटेन बनाए रखने के लिए, मतलब बोन्स बनी रहे और उनकी ग्रोथ होती रहे, तो उसके लिए न्यूट्रिशन होते हैं कैल्शियम, फास्फोरस और कुछ विटामिन्स। बोन्स आर वेरी हार्ड ऑन द आउटसाइड। बाहर से बोन्स बहुत हार्ड होती हैं, और वाइल द अनदर साइड मतलब इनसाइड में वे सॉफ्ट और स्पंजी होती हैं। अंदर से में कैसी होती है? सॉफ्ट और स्पंजी, मतलब आसानी से दबाया जा सके जिसको, या मोड़ा जा सके। तो वो फिल्ड होती हैं विद सॉफ्ट फैटी मटेरियल से। ये बोन्स अंदर से किस चीज़ से फिल्ड होती है? सॉफ्ट फैटी मटेरियल होता है जिसको बोन मैरो कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्केलेटन। देखो, यहाँ पे अलग अलग पार्ट दे रखा है कि ये स्कल है, ये रिब है, ये स्पाइन है, ये फ्यूमर है और ये ह्यूमरस है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। ये रही साइड में स्कल, यानी हमारी खोपड़ी। तो स्कल इज हार्ड बोन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो ये किस चीज़ के काम आता है? ब्रेन के काम आता है, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ये। इसके अंदर 22 बोन्स होती हैं। 8 बोन्स जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं और इंटरलॉक्ड होती है एक दूसरे के साथ। देखो, ये फ्लैट है और ये एक दूसरे में ऐसे इंटरलॉक है, एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो रखी हैं, और ये सब मिलके कवर करती है हमारे ब्रेन को। और जबकि जो 14 रिमेन होगी, 22 में से 14 और रिमेन रहेगी, वो हमारी फेस की होती हैं, वो हमारे फेस को बनाने के काम आती है। आउट ऑफ ऑल द स्कल बोन्स ओनली लोअर जा इज मूवेबल। इन सारी स्कल बोन्स में से जो हमारे नीचे का जा है सिर्फ ये मूवेबल होती है, बाकी कोई मूवेबल नहीं होती। ये कोई भी बोन्स मूवेबल नहीं होंगी, ये मूवेबल होती हैं। ये किस लिए मूवेबल होती है? इट अनेबल अस टू ईट एंड टॉक। तो ये लोअर जा हमें ईट करने में और टॉक करने में हेल्प करता है। अब हम कहते हैं रिब केज। रिब केज मीन्स ये वाला, ठीक है। रिब केज क्या होता है? ये साइड में भी बना हुआ है। देर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। रिब्स मतलब ये ऐसी पसलियाँ जो होती हैं ये 12 पेयर में होती हैं।
पेयर में होती है ये। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन दैट इज जॉइंड विद द लॉन्ग बैक बोन एट द बैक। ये सारी की सारी पतली पतली रिब्स एंड में, जो बैक में है, बैक बोन से जुड़ी होती है। जो एंड वाली बैक बोन है ये अंदर से यहाँ से दिख रही है, ये बैक बोन से जुड़ी होती है। और इन फ्रंट में ये ब्रेस्ट बोन से जुड़ी होती है, और फ्रंट में यहाँ पे ये ब्रेस्ट की बोन से जुड़ी होंगी। ठीक है। The lowest two pair of ribs are called floating ribs, which are joined only to the backbones. जो ये नीचे के लोअर के टू पेयर्स हैं, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, जो कि जॉइंट होती है किससे, सिर्फ और सिर्फ बैकबोन से होती है। देखो ये नीचे से बैकबोन से जॉइंट हो रखी। अब हम करते हैं बैकबोन और स्पाइन। जो हमारी बैकबोन होती है उसको हम, या उसको स्पाइन बोलो, उसके बारे में पढ़ते हैं। द बैकबोन सपोर्ट अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करने के काम करती है। एंड प्रोटेक्ट अवर स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन, जो स्कल होता है, स्कल मतलब जो ये हमने अभी पढ़ा है, ये स्कल, ये किससे कनेक्ट होता है, हमारे बैकबोन से अटैच होता है, जुड़ा होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे। तो ये 33 स्मॉल बोन से कनेक्ट होता है या बना होता है। द वर्टेब्रे फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग कॉलम, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉलम मीन्स ये ऊपर से नीचे एक लाइन, इसको कॉलम बोलते हैं, इससे बना होता है, जिसको वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। The vertebrae are interlocked in such a way that it makes bending and twisting possible. ये ऐसे बना होता है कि इसको मोड़ सकते हैं और बैंड कर सकते हैं, झुका भी सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेस्ट बोन। इसको ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। इट इज़ अ लॉन्ग नैरो फ्लैट बोन, ये एक लंबी पतली सी फ्लैट बोन होती है। दैट फॉर्म द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, जो हमारे चेस्ट का फ्रंट का हिस्सा फॉर्म करती है। अब हम करते हैं लिम्स। लिम्स क्या होते हैं? देयर आर टू पेयर ऑफ लिम्स। फोर लिम्स मतलब आर्म्स, जो हमारे बाजू होती है, एंड हिंड लिम्स मतलब लेग, जो कि लेग होती है। अब हम इनको अलग अलग से पढ़ेंगे। फोर लिम क्या होता है? द अपर आर्म हैज ए सिंगल लॉन्ग बोन। देखो जे ये हमारी हाथ है, इसका जो ये अपर का पोर्शन होता है, ये क्या होता है? सिंगल लॉन्ग बोन, एक सिंगल बोन है, पूरी की पूरी एक सिंगल बोन है। द ह्यूमरस दैट एक्सटेंड अप टू एल्बो, और जो ये ह्यूमरस है वो आगे बढ़ के कहाँ पे? एल्बो, यानी एल्बो ये होती है हमारी कोहनी, एल्बो तक जा रखी होती है। ठीक है। द लोअर आर्म हैज़ टू बोन्स विच आर टुगेदर कॉल्ड रेडियो अलूना। इनको क्या कहा जाता है? रेडियो अलूना। देयर आर 27 बोन्स इन द हैंड एंड रिस्ट। हमारे हाथ और हमारी कलाइयों में 27 बोन्स होती हैं। अब हम करते हैं हिंड लिम। हिंड लिम क्या होता है? द फ्यूमर इज पावरफुल थाई बोन और बोन ऑफ अपर लेग। जो हमारी अपर लेग होती है उसके बोन्स को हिंड लिम कहा जाता है। विच बियर्स द वेट ऑफ आवर होल बॉडी। ये बोन हमारी पूरी बॉडी का वेट को बियर करता है, मतलब पूरी बॉडी के वेट को उठाता है ये। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन होती है ये। ठीक है। ये होता है हिंड लिम बोन, और ये होता है पेल्विक गिर्डल, और ये होता है पेक्टोरियल गिर्डल। ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो हिंड लिम क्या होता है? हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। इट जॉइन विद द टू बोन, ये दो बोन से मिलके बनती है। एक तो होती है लोअर लेग और थ्रो शॉर्टर स्मॉल बोन्स, जो छोटी बोन से मिलकर बना होता है लेग का नीचे का हिस्सा। देयर आर 26 स्मॉल बोन्स, वहाँ पे 26 बोन्स होती हैं, जो हमारी एंकल और फुट की टोटल मिला के 26 बोन्स होती हैं। अब हम पढ़ते हैं गिर्डल्स। गिर्डल्स क्या होती है? देयर आर 2 इन नंबर, ये नंबर में 2 होती है। हेल्प द लिम्ब टू जॉइन द बैकबोन, ये हमारे लिम्ब को बैकबोन से जोड़ती हैं। द बोन ऑफ द अपर आर्म जॉइन द स्पाइन, जो हमारी अपर आर्म होती है वो जॉइन होती है स्पाइन से। किसकी? विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल
और शोल्डर गिर्डल से, ठीक है, शोल्डर गिर्डल से, और इससे ये हमारे इस स्पाइन से अटैच होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शोल्डर ब्लेड्स एंड अ पेयर ऑफ कॉलर बोन्स। तो ये इसके अंदर 2 बोन्स होती हैं, एक तो शोल्डर ब्लेड्स और एक होती है कॉलर बोन। सिमिलरली इसी तरह जो हमारी थाई की बोन होती हैं वो भी अटैच होती हैं, एक तो पेल्विक से यानी हिप से और एक होती है गिर्डल से। दे आर 2 इन नंबर एंड कंपोज्ड ऑफ 3 बोन इन ईच। तो ये 2 होते हैं और 2 नंबर में, मतलब 2 होती है काउंटिंग में, और ये 3 बोन्स में कंपोज्ड होती हैं, ठीक है। अब हम जो हमारा स्केलेटन है उसके फंक्शन, मतलब उसके क्या क्या काम है वो पढ़ेंगे। द स्केलेटन गिव शेप। स्केलेटन से क्या होती है, शेप मिलती है। स्ट्रेंथ, सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करने में काम आता है और उसकी शेप बनाता है। विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड। अगर स्केलेटन ना हो तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, खड़े हो ही नहीं सकते। इट कवर एंड प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन। जो हमारे अंदर के बहुत ही नाजुक ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हुआ, लीवर हुआ, उन सबको ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। जैसे कि हमारा ब्रेन भी बहुत ही डेलिकेट होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है स्कल। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको बैकबोन प्रोटेक्ट करता है। एंड रिड केज प्रोटेक्ट द लंग एंड हार्ट। और रिब केज जो होती है वो लंग को और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। इट अलाउ मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट। जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट होते हैं उनको मूवमेंट स्केलेटन से ही मिलता है, मतलब स्केलेटन अलग अलग पार्ट को मूवमेंट करने में काम आता है। इट कंटेन बोन मैरो वेयर वाइट ब्लड सेल। ये इसके अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल WBC होती है और रेड ब्लड सेल यानी RBC प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे ये बनती हैं। बोन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। तो बोन्स के अंदर क्या क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, कौन से, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। कल के टॉपिक में हम करेंगे जॉइंट्स। थैंक यू।